नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिविजनल चार्ट के ऊपर। तो जो जन्म कुंडली होती है, D1 चार्ट, जब उसके सूक्ष्म टुकड़े किए जाते हैं तो हमें मिलते हैं वर्ग चार्ट। तो जन्म कुंडली या D1 चार्ट में ग्रह जहाँ बैठे होते हैं वो उनकी वास्तविक स्थिति है, और उन वास्तविक स्थिति में उनके अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, और वो आपको कितने महत्वपूर्ण फल दे सकते हैं आपकी लाइफ लॉन्ग में। उनकी शक्ति या उनकी पावर को जानने के लिए हम वर्ग चार्ट या डिविजनल चार्ट को देखते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिविजनल चार्ट या षड वर्ग क्या होते हैं। षड षड मतलब 6, अर्थात 6 वर्गों का समूह मिलकर षड वर्ग बनाता है। इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है D1 चार्ट या फिर आपकी जन्म कुंडली, जो आपको सबसे पहले दिखाई देता है। यह मुख्य चार्ट होता है। इसमें आपके जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है वो फिक्स्ड होती है, और ये हमेशा फिक्स्ड ही रहता है। तो ये आपको क्या बताता है, ये आपके बारे में कि आप कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, आपका मानसिक स्तर कैसा रहेगा। ये आपकी मूल जन्म कुंडली रहेगी। इसके बाद आता है D2 चार्ट, जिसे होरा भी कहते हैं। और होरा जो है ये आपके जीवन में धन की स्थिति को बताता है। इसके बाद तीसरा चार्ट होता है D3 चार्ट। इसको कहते हैं त्रेशकांड, और त्रेशकांड बताता है आपके साहस के बारे में, आपके पराक्रम, आपकी भुजाएं, आपके बल, आपके जोखिम लेने की शक्ति, आपके भाई, आपकी बहन और आपके बल से जुड़ी हुई सभी चीज़ें। इसके बाद आता है D9 चार्ट, और D9 चार्ट बताता है आपके विवाह के बारे में, धर्म के बारे में, और धर्म के बारे में आपकी कितनी समझ है, कितनी गहराई है, आप धर्म का कितना पालन करेंगे, ये D9 चार्ट बताता है। आपके पिता के बारे में भी D9 चार्ट ही बताता है। इसके बाद आता है द्वादशांश चार्ट। ये आपके माता पिता और आपके वंश के बारे में बताता है। त्रिशांश D30 चार्ट, ये बताता है पाप फल, कष्ट और दोष के बारे में। षडवर्ग का प्रयोग ग्रह की सामान्य स्थिति को देखने के लिए किया जाता है। यदि ग्रह इन षडवर्ग में अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, अच्छी युति में है, अच्छी दृष्टि में है, तो फिर आपको जीवन में सामान्य से बेहतर फल देखने को मिलेंगे और जीवन में सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। जब इन 6 षडवर्ग में या 6 डिवीजन चार्ट्स में हम एक और चार्ट जोड़ देते हैं, जिसे हम D7 या सप्तांश चार्ट कहते हैं, जो हमें बच्चों के बारे में बताता है और हमारे जीवन की जो वास्तविक खुशी है, वास्तविक उद्देश्य है, उसके बारे में बताता है, तो फिर ये सप्तवर्ग चार्ट कहलाता है। ज्योतिष में 16 वर्ग चार्ट होते हैं, जिन्हें षोडश वर्ग चार्ट भी कहते हैं। तो थोड़े से हमने ऊपर समझ लिए, अब जो रह गए हैं आइए थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म रूप से उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। विस्तार में अगर हम जाएंगे तो ये अपने आप में ही इतना बड़ा है कि पूरी एक किताब भर जाएगी, परंतु छोटी सी वीडियो में इतना समय नहीं होता, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही बताना ही उचित रहता है, ताकि जब आप अपनी कुंडली को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो इन चार्ट्स को भी आप समझें और उससे एक छोटा सा सूक्ष्म एक विश्लेषण अपने जन्म कुंडली और अपनी लाइफ के बारे में कर सकें। तो आइए जो रह गए हैं वो वर्ग चार्ट भी समझ लेते हैं। तो D4 चार्ट, जिसे चतुर्थांश कुंडली भी कहते हैं, ये आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव का विस्तृत विश्लेषण होता है। ये क्या बताता है, तो चौथा भाग ही हमारे जीवन का स्थायी सुख होता है, हमारी माता का भाव है, हमारे घर का भाव है, और हमारी जो भवन है, वाहन है, गाड़ी, सुख सुविधा, हमारी प्राथमिक शिक्षा, उन सब का भी भाव है। तो यदि D4 चार्ट चतुर्थांश कुंडली यदि आपकी अच्छी है और उसमें ग्रहों का जो प्लेसमेंट है वो अच्छी तरह से है, तो फिर आपको जीवन में स्थायी सुख मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद D10 चार्ट होता है, जो जन्म कुंडली के 10वें भाव का विश्लेषण होता है, और यहाँ से आप अपने कार्य और व्यवसाय के बारे में जानते हैं। आपकी मान प्रतिष्ठा, समाज में आपका स्टेटस किस प्रकार का होगा, ये D10 चार्ट आपको बताता है। आपको नौकरी में कितना संघर्ष है, कितना आराम है, आपके कार्य व्यवसाय में कितना अच्छा रहेगा आपके लिए, ग्रहों की जो
बैठी हुई है, स्थिति है जो ग्रहों की, वो आपके लिए कितनी सुखदायक है, ये आपको D10 चार्ट बताता है। D12 या द्वादशांश चार्ट, ये आपके माता पिता और आपके वंशानुगत कर्मों के बारे में बताता है। D16 चार्ट, जिसे षोडशांश चार्ट भी कहते हैं, ये आपके जीवन में भौतिक सुख, वाहन और मानसिक आराम से जुड़ा हुआ होता है। D20 चार्ट, जिसे विषांश चार्ट भी कहते हैं, आपका आध्यात्मिक झुकाव कितना होगा, ये इस बारे में बताता है। D24 चार्ट, जिसे चतुर्विषांश कुंडली भी कहते हैं, ये शिक्षा, शास्त्र ज्ञान और आपकी बौद्धिक स्तर को बताता है। D27 चार्ट, जिसे भामांश कुंडली भी कहते हैं, ये आपकी आंतरिक शक्ति और सहनशीलता को प्रकट करता है। इसके बाद D30 चार्ट आता है, जिसे त्रिशांश कुंडली कहते हैं, जो कष्ट, पाप फल और छुपी हुई कष्टों को और परेशानियों को बताता है। D40 और D45 चार्ट, ये माता और पिता के वंश और उन वंश से जुड़े हुए कर्मों की बातों के बारे में और उन कर्मों का आपके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताता है। इसके बाद अंत में D60 चार्ट आता है, जिसे षष्ठ्यांश चार्ट कहते हैं। यह सबसे सूक्ष्म और गूढ़ वर्ग माना जाता है। इसे पूर्व जन्म के कर्मों का दर्पण कहते हैं। यदि D60 चार्ट में, जो कि सबसे अधिक सूक्ष्म विश्लेषण है आपकी D1 चार्ट का, यदि इसमें ग्रह अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, वो भी बिना किसी, और यदि यहाँ पर ग्रह पीड़ित अवस्था में है तो पूरे जीवन आपको मुश्किलों का और बाधाओं का, ऐसी बाधाओं का जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड, ऐसी बाधाओं का सामना आपको जीवन भर करना पड़ सकता है। आइए D30 चार्ट के बारे में समझते हैं। तो D30 चार्ट क्या होता है? जब एक राशि या भाव को 30 समान भागों में बांटा जाता है तब त्रिशांश कुंडली बनती है। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार विघ्न, बाधाएं, परेशानियां आती रहती हैं और उसके कष्ट कभी समाप्ति नहीं होते हैं, तब उसका D30 चार्ट देखा जाता है और ये समझा जाता है कि आखिर उस व्यक्ति के जीवन में इन कष्टों का क्या कारण है। क्या वो इन कर्मों को या इन परेशानियों को अपने पूर्व जन्म से लेकर आया है, या फिर वो इसी जन्म की जो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उनकी वजह से उसे ये परेशानियां मिल रही हैं। तो D30 चार्ट हमारी परेशानियों के बारे में बताने के लिए कुंडली का 30 समान भागों में बटा हुआ सूक्ष्म विश्लेषण है। आइए देखते हैं D40 चार्ट क्या होता है। इसको खवेदांश कुंडली भी कहते हैं। मातृ पक्ष से मिलने वाले संस्कार, पुण्य और कर्म फल को ये कुंडली दर्शाती है। काफी सारे आचार्य इसको मातृ कर्म सूचक कुंडली भी मानते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में मां से मिलने वाला काफी आध्यात्मिक झुकाव, विशेष आशीर्वाद, संरक्षण या आध्यात्मिक झुकाव दिखाई देता है तो D40 चार्ट में इस झुकाव का संकेत मिल जाता है। इसी प्रकार यदि मातृ पक्ष या मां के पक्ष की तरफ से यदि भावनात्मक कष्ट है, परेशानियां हैं, तो वो भी इस कुंडली से हमें पता चल जाता है। इस कुंडली से हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में जो करुणा है, आध्यात्मिक झुकाव है, कोमलता है, संस्कार है, उसका कारण क्या है और वो मातृ पक्ष से आया है। जब D1 चार्ट में चंद्रमा या मातृ पक्ष से संबंधित चीजों को गहराई से और सूक्ष्मता के साथ समझना है तो D40 चार्ट को यूज किया जाता है। D45 चार्ट, जिसको अक्षवेदांश कुंडली भी कहा जाता है, इसमें राशि को 45 भागों में बांटा जाता है। यह कुंडली मुख्य रूप से व्यक्ति के चरित्र की शुद्धता, आचरण, नैतिक स्तर और सूक्ष्म आध्यात्मिक संस्कारों को यह कुंडली दिखाती है। यदि कोई व्यक्ति आपको बाहर से बहुत ही सामान्य दिखाई देता है परंतु उसके भीतर बहुत ही उच्च कोटि की आध्यात्मिक स्थिरता है, उच्च नैतिक शक्ति है, तो ये शक्ति और आध्यात्मिक जो पावर है उसकी, वो आपको D45 चार्ट से पता चल जाता है। अर्थात ये कुंडली इन शक्तियों का संकेत देती है। इसके अलावा ये कुंडली व्यक्ति के जीवन में उसकी प्रतिष्ठा से जुड़े हुए उतार चढ़ाव को भी समझने में
मदद करती है। इस कुंडली से हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति के भीतर जो पाप की भावना है और पुण्य की भावना है, उसका स्रोत क्या है। कई विद्वान इसको आत्मिक स्तर की शुद्धता से जोड़कर भी देखते हैं। आइए D20 चार्ट के बारे में जानते हैं। D20 चार्ट को विषांश कुंडली कहते हैं। संस्कृत में विष का अर्थ होता है 20, अर्थात राशि को 20 समान भागों में बांटा जाता है और हर भाग का मान 1 डिग्री 30 मिनट होता है। इसीलिए इसे विषांश कुंडली कहते हैं, अर्थात किसी भी राशि का 20 समान भागों में विभाजित हो जाना। यह कुंडली आध्यात्मिक झुकाव, मंत्र सिद्धि, गुरु कृपा और ईश्वर को दर्शाती है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक शक्ति हो, आध्यात्मिक रुचि हो, गूढ़ तंत्र मंत्र ज्ञान की उसके अंदर रुचि हो, जब ध्यान, उपासना आदि हो, तो उसका संकेत हमें D20 चार्ट से मिल जाता है। D1 चार्ट में 5वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव मजबूत होता है। तो कितना मजबूत है, व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर कितना श्रेष्ठ होगा, यह देखने के लिए D20 चार्ट या विषांश कुंडली का प्रयोग किया जाता है। उसके आध्यात्मिक प्रयास कितने सफल होंगे, ये हमें D20 चार्ट दिखाता है। यदि D20 चार्ट में, तो वह व्यक्ति धार्मिक ही नहीं, अनुभवी साधक भी हो सकता है। यदि गुरु और केतु स्वाभाविक रूप से अच्छी स्थिति में हो, तो यह पूर्व जन्म की साधना का संकेत भी देता है। वृहत होरा पराशर शास्त्र में विषांश कुंडली को धर्म और उपासना का सूचक बताया गया है। आप किसी विषय में कितने प्रवीण होंगे, आपके अंदर शास्त्रीय प्रवीणता कितनी होगी, ये आपको D24 चार्ट से पता चल जाता है। D1 चार्ट में बुध, गुरु और पंचम भाव, इन ग्रहों का और पंचम भाव का विश्लेषण किया जाता है। तब D24 चार्ट जो है ये बताता है कि ये जो D1 चार्ट में आपने जो बुध, गुरु और पंचम भाव की स्थिति से व्यक्ति के शैक्षिक स्तर के बारे में जो गणना आपने की थी या जो अनुमान आपने लगाया था, वो कितना सार्थक होगा। तो D24 चार्ट जो है वो आपकी शिक्षा का ही विस्तृत रूप है। यदि D24 चार्ट में बुध उच्च राशि का हो, स्वग्रही हो, तो फिर आपकी जो एनालिटिक पावर है, आपकी जो विश्लेषणात्मक शक्ति है, आपका जो बौद्धिक स्तर है, वो बहुत ही उत्तम कोटि का होगा। यदि गुरु मजबूत स्थिति में है D24 चार्ट में, तो आपका शास्त्र ज्ञान और आपकी टीचिंग एबिलिटी ये बहुत अच्छी होगी। तो ओवरऑल D24 चार्ट चतुर्विषांश कुंडली आपके शिक्षा के स्तर को इस प्रकार बताता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई केवल शैक्षणिक स्तर पर होगी या सिर्फ पढ़ने के लिए ही होगी, या फिर आगे चलकर आप विद्वता की किसी सीढ़ी तक पहुंचेंगे, आप किसी विषय में महारत हासिल करेंगे, ये D24 चार्ट आपको बताता है। आइए अब D27 चार्ट के बारे में बात करते हैं। इसको ज्योतिष में सप्तविषांश कुंडली कहा जाता है। सप्तविषांश कुंडली या भामांश कहा जाता है। भाम का संबंध तेज, पराक्रम और आंतरिक ऊर्जा से माना जाता है। सप्तविषांश या सप्तविधि, इसका अर्थ है 27। जब किसी राशि को 27 समान भागों में बांटा जाता है, तो वो D27 चार्ट बन जाता है। इसको सप्तविषांश भी कहते हैं और ब्रह्मांश भी कहते हैं। भामांश इसका गुणात्मक नाम है, जो शक्ति और तेज का प्रतीक है। आप कितना संघर्ष कर सकते हैं और आपके भीतर की आंतरिक ऊर्जा कितनी है, ये बताती है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की और उनके साथ जीने की क्षमता है, वो कितनी है, ये आपको D27 चार्ट से पता चल सकता है। D1 चार्ट में D3 या दृष्टान कुंडली देखी जाती है। मंगल को देखा जाता है। मंगल आपके साहस को बताता है, और वो साहस कितना है, ये आपको D27 चार्ट से पता चल सकता है। यदि आपके D27 चार्ट में सूर्य और मंगल मजबूत स्थिति में है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही आत्मविश्वासी होगा, पराक्रमी होगा और इसके अंदर आत्मबल उच्च कोटि का होगा, बहुत ही साहसी व्यक्ति होगा ये। और यदि D27 चार्ट में ग्रह जो है वो पीड़ित है, तो हम यही कहेंगे कि यह व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में भी
टूट सकता है। ये बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, ये भीतर से उतना ही कमजोर। आइए अब मैं आपको संक्षेप में ये समझाती हूँ कि एक वर्ग चार्ट को देखने का उद्देश्य क्या है। तो जब हम व्यक्ति का D1 चार्ट देखते हैं तो हमें सिर्फ बाहरी ढांचा दिखाई देता है। उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके जीवन में घटनाएं कैसी होंगी, किस प्रकार के उसको अवसर प्राप्त होंगे, कौन कौन से संघर्षों का उसको सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप D2, D3, D4, D9, D10, D12 और D16 को एक साथ देखते हैं, तब आपको उस व्यक्ति के जीवन की गहराई, वास्तविक शक्ति और स्थिरता के बारे में विस्तृत रूप से पता चलता है। इसको आप इस तरह समझिए, D1 चार्ट से ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति का करियर बहुत अच्छा होगा, बहुत स्थायी होगा, परंतु जब हम उसका D10 चार्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि उसका करियर इतना टिकाऊ नहीं होगा, उसमें इतनी स्टेबिलिटी, इतना स्थायित्व उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि D10 कमजोर है, इसलिए वो अपने पद पर टिक नहीं पाएगा। परंतु यदि D10 मजबूत है तो उसको स्थायी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसी तरह D1 में लग रहा है कि विवाह बहुत अच्छा होगा, स्थायी होगा, खुशियां होंगी विवाह में, परंतु जब हम उसका D9 चार्ट देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि विवाह तो होगा, परंतु विवाह में संघर्ष भी बना रहेगा। वैवाहिक स्थिति में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि D9 मजबूत है तो संबंध आध्यात्मिक होगा और स्थायी होगा। आइए अब इसको एक मानचित्र की तरह समझते हैं। तो D1 चार्ट जीवन का प्रमुख नक्शा है। D2 चार्ट बताएगा कि जीवन में धन की वास्तविक स्थिति क्या रहेगी। D3 चार्ट बताएगा कि जीवन में साहस और प्रयास, इनकी शक्ति किस प्रकार से होगी। D4 चार्ट आपको स्थायी संपत्ति के बारे में बताएगा। D7 चार्ट आपके वंश और आपके रचनात्मक विस्तार के बारे में बताएगा। D9 चार्ट आपके वैवाहिक जीवन के बारे में और आध्यात्मिक परिपक्वता के बारे में बताएगा। D10 चार्ट आपके कर्म के बारे में बताएगा, आपका काम कैसा होगा, कर्म की ऊंचाई कितनी होगी। D12 चार्ट मातृ और पितृ के कर्म के बारे में बताएगा और D16 चार्ट भौतिक सुखों की स्थिरता के बारे में बताएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यदि D1 चार्ट में कोई भी योग दिख रहे हैं तो उन योगों की मजबूती को देखने के लिए हमें संबंधित वर्ग चार्ट देखने पड़ेंगे। यदि D1 में योग है और संबंधित वर्ग चार्ट में भी योग है तो फिर स्थिति मजबूत रहेगी, आपको राजयोग जरूर मिलेगा। जन्म कुंडली में योग दिखाई दे रहे हैं परंतु वर्ग चार्ट में नहीं है तो फिर संभावना कम रहेगी। यदि दोनों में योग है तो फल निश्चित और स्थायी रहेंगे, परंतु एक में है और दूसरे में नहीं है तो फल आंशिक रूप से ही मिलेगा। परंतु यदि दोनों में ही नहीं है तो संभावना कम ही है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, कई बार D1 में कोई ग्रह कमजोर दिखाई देता है, परंतु यदि वर्ग चार्ट में वही ग्रह स्वग्रही हो, उच्च का हो, ऐसा व्यक्ति प्रारंभ में तो संघर्ष करता है परंतु अंततः सफलता को प्राप्त कर ही लेता है। इसीलिए कभी भी D1 चार्ट को देखकर ही निर्णय मत दीजिए। प्रेडिक्शन करना है तो वर्ग चार्ट को भी आप साथ में जरूर देखिए, क्योंकि वर्ग चार्ट ही आपको सही स्थिति बताते हैं। तो साथियों, वर्ग चार्ट के ऊपर ये एक छोटी सी वीडियो थी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी यदि प्राप्त करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।